गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन पढ़ रहे थे सूर्य ताप के बारे में, या कह सकते हैं कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कारकों के बारे में बताया कि सूर्य की किरणों का तिरछापन होना, दिन की अवधि होना, वायुमंडल का प्रभाव है, स्थल जल का प्रभाव है, उसी के साथ साथ सौर कलंकों का प्रभाव है, दिन की अवधि है। ये सारे कारक हैं, क्या है, सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। और सूर्य ताप कहते किसे हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणें ही क्या है, आपकी सौर या सूर्य ताप कहलाती है। या वायुमंडल और पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त किसकी वजह से होती है? सूर्य की वजह से ही क्या है, वायुमंडल और पृथ्वी क्या है, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब अपन बात करते हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में। सबसे पहला, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे पहला कारक है कि जैसे मान लो कोई भी एक स्थान है जहां पे क्या है, एक तो मैंने आपको कल बताया था, जैसे ये कोई भी एक आपका स्थान है, इस तरीके से ये कोई भी आपका एक स्थान है, ठीक है। एक तो आपकी क्या है, यहाँ पे सीधी किरणें गिर रही हैं डायरेक्ट, तो ये क्या है, कम क्षेत्र को गर्म करती है। ऐसे ही क्या है, इधर से अगर देखते हैं तो ये क्या है, आपकी अधिक दूरी को क्या है, गर्म करेगी। किस तरीके से? धरातल के ऊपर जैसे ही आपकी क्या है, तिरछापन होगा, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे अधिक दूरी को गर्म करते हुए आगे चलेंगे। या कह सकते हैं, अपनी पृथ्वी के ऊपर आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर अपन बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तो जैसे जैसे अपन क्या है, यहां पर क्या है, सूर्य की किरणें क्या है, आपकी सीधी गिरती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें क्या है, आपकी सीधी गिरेंगी। और जैसे जैसे अपन क्या है, उत्तरी ध्रुव के पास में, उत्तरी भाग और दक्षिणी ध्रुव के पास जाते हैं तो तापमान में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, उनमें तिरछापन आ जाता है। जैसे जैसे ध्रुवों की आग जाते हैं, सूर्य की किरणें क्या होती जाती हैं, आपकी तिरछी होती जाती हैं। इसलिए आपकी भूमध्य रेखा के आसपास का जो वातावरण होता है, वहां पे सूर्य का जो ताप होता है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। और उसी के साथ साथ भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जिसके कारण सूर्य सर्वाधिक क्या है, यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त करता है। और ध्रुवों की ओर क्या है, आपके किरणों का ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, कम प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या है, आपका अंतर देखने को मिलता है। तो पहला अंतर बात करते हैं अपन, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, जिससे तापमान अधिक प्राप्त
होता है। ठीक है, तापमान क्या होगा आपका, अधिक प्राप्त होगा, जो कम दूरी को तय करता है, जो कम दूरी को तय करता है। उसी के साथ साथ अगर अपन ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं तथा लंबी दूरी को तय करती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर और जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिससे आपकी लंबी दूरी तय करती है, जो लंबी दूरी तय करती है। ये तो क्या है, पहली बात। दूसरी बात अगर करते हैं तो सीधी किरणें छोटे क्षेत्र को गर्म करती हैं, जबकि लंबी किरणें बड़े क्षेत्र को गर्म करती हैं। सीधी किरणें कम क्षेत्र को या छोटे क्षेत्र को गर्म करती है, जबकि तिरछी किरणें लंबी दूरी तय करती है या अधिक क्षेत्र को गर्म करती है। ठीक है, तीसरी अगर बात करते हैं तो लंबी दूरी तय करने वाली तिरछी किरणें वायुमंडलीय प्रभाव से प्रकीर्णन, अवशोषण, परावर्तन की मात्रा अधिक होने से सूर्य की मात्रा कम प्राप्त करती हैं, या कह सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में अंतर आता है, या सूर्य ताप घटता जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। तापमान घटता जाता है यदि विषुवत रेखा पर सूर्य ताप 100% प्राप्त होता है तो यह ध्रुवों पर
40 से 42% ही प्राप्त होता है। ये अंतर पाया जाता है सूर्य की किरणों का तिरछा होने की वजह से, कि आपकी जैसे ही भूमध्य रेखा पर या कह सकते हैं विषुवत रेखा के ऊपर जब आप सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां क्या है, आपका जगह है, आपका स्थान है, उसको कम गर्म करती है। लेकिन तापमान दूरी है वो तो क्या है, सीधी पड़ने की वजह से जगह को क्या है, ज्यादा दूरी तो क्या होगी आपकी, कम होगी, लेकिन तापमान वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा प्राप्त हो रहा है। लेकिन तिरछा होने की वजह से क्या है, आपकी दूरी है या जगह है वो ज्यादा गर्म होगी, लेकिन तापमान है वो क्या है, आपको कम प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास में अगर विषुवत रेखा के ऊपर 100% तापमान प्राप्त हो रहा है तो धरातल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कितना बचेगा, 40% के लगभग ही आपका तापमान है वो प्राप्त हो पाएगा। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो दिन की अवधि दूसरा कारक है सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों में दिन की अवधि। देखो दिन की अवधि किस प्रकार से दिन की अवधि। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, साढ़े 23 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब की ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कक्ष की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री। कक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 66 डिग्री। देखो अब अगर अपन बात करते हैं पृथ्वी की तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपका अक्षीय झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री, जो क्या है आपका पूरब की ओर झुकी हुई है। अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति है वो करती है, और घूर्णन गति के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ये क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर भी क्या है, ये चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात की अवधि के अंदर क्या आता है, आपका परिवर्तन आता है। किस प्रकार से, यानी कि पृथ्वी अगर वृत्ताकार होती तो सूर्य क्या है, बीच में होता, और दिन की और आपकी रात की अवधि के अंदर क्या है, कोई परिवर्तन है वो नहीं देखने को मिलता। सूर्य चारों तरफ अगर चक्कर लगाती तो ये क्या है आपकी, अगर मान लिया जाए वृत्ताकार, और एक है आपका पृथ्वी इस तरीके से, दीर्घ वृत्ताकार इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपकी, दोनों के अंदर अंतर किस रूप में है, अगर पृथ्वी वृत्ताकार होती तो दिन और रात के समय के अंदर आपका अंतर है वो नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो झुकी हुई है, वो क्या है अपने अक्ष पे तो घूमती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहा जाता है,
पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति या दैनिक गति, जिससे क्या होता है, दिन रात बनते हैं। यानी कि पृथ्वी है वो क्या है, अपने अक्ष के ऊपर क्या है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये आपकी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण ये क्या करती है, अपने अक्ष पे तो घूमती रहती है, लेकिन ये क्या है, सूर्य के चारों तरफ भी क्या है, चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना तो उसका क्या है, आपका क्या है, दीर्घवृत्ताकार पथ के रूप के अंदर ये क्या है, घूमती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति, जिससे क्या बनते हैं आपके ऋतु का बनना, मौसम में परिवर्तन, वर्ष का बनना, ये क्या है, आपके परिभ्रमण गति के कारण होता है। अब अपना टॉपिक क्या है, दिन की अवधि। यानी कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी अगर वृत्ताकार है तो ही क्या है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, वृत्ताकार के रूप में ये आपका सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है, ये अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई क्या है, घूर्णन कर रही है, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होने की वजह से आपका गोल अगर होती तो चारों दिशाएं क्या होती, आपकी समान होती। सूर्य के चारों अगर वृत्ताकार रूप में होती तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती तो क्या है, आपके दिन रात की अवधि है वो तो बनती, लेकिन क्या है, आपके दिन रात की अवधि के अंदर उसी के साथ साथ ऋतु का परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती, सभी पे आपकी समान दशाएं पाई जाती। आपकी पृथ्वी है कौन से रूप के अंदर है, दीर्घवृत्ताकार रूप में है, और दीर्घवृत्ताकार पथ के रूप के अंदर ये क्या है, चलती रहती है, जिसके कारण दीर्घवृत्ताकार होने के कारण जहां आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर बात करते हैं तो दिन और रात का बनना क्या होता है, परिक्रमण की वजह से। तो क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक साल पूरा होता है, यानी कि 365 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं, 365 दिन 1/4। ये क्या है, फिक्स है। नॉर्मली भाषा में कहा जाता है 365 दिन के अंदर क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या समझा रही हूँ, दिन की अवधि के अंदर अंतर किस रूप में देखने को मिलता है, या दिन की अवधि है वो किस रूप के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा सूर्य की क्या है, परिक्रमा करती है। यानी कि ये जैसे मान लो आपकी पृथ्वी है और ये क्या है, परिक्रमा कर रही है। परिक्रमण करने से दिन व रात की अवधि में क्या होता है, आपका अंतर आता है, जिससे सूर्य ताप की मात्रा में क्या है, आपका अंतर देखने को मिलता है। यानी कि कभी क्या होता है, आपका दिन होता है और कभी आपकी रात होती है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर सूर्य के ताप के अंदर अंतर देखने को मिलता है। दिन होता है तो क्या है, सूर्य का ताप है वो अधिक प्राप्त होता है, और जब रात हो जाती है तो सूर्य का ताप है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, और ये किस वजह से हो रहा है, पृथ्वी अपने
अक्ष पर झुकी होने के कारण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या होता है, आपके दिन रात के अंदर अंतर है वो देखने को मिलता है, या कह सकते हैं कि प्रकाश की अवधि में अंतर देखने को मिलता है। प्रकाश की अवधि यानी कि दिन के समय क्या है, सूर्य का प्रकाश है वो अधिक प्राप्त होता है, और जैसे ही आपकी रात्रि हो जाती है तो आपका सूर्य का प्रकाश है वो कम प्राप्त होता है। और ये किस कारण से हो रहा है, आपका दिन रात की अवधि में अंतर होने के कारण मिलता है। तो इस तरीके से क्या है आपका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तथा सूर्य के परिक्रमण करने से दिन व रात की अवधि में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, या अंतर पाया जाता है जिससे सूर्य ताप की मात्रा में अंतर होता है, जिससे सूर्य ताप की मात्रा में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा सूर्य के परिक्रमण करने से दिन और रात की अवधि में अंतर देखने को मिलता है, जिससे सूर्य ताप में अंतर है वो पाया जाता है। या कह सकते हैं कि प्रकाश की अवधि के अंदर अगर अंतर देखें तो आपका किस रूप में दिखाई देगा कि दिन के अंदर तो क्या है पृथ्वी, और वो क्यों हो रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, पूर्व की ओर झुकी होने के कारण वो अपने अक्ष पर तो घूमती है, उसी के साथ साथ क्या है आपकी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसके कारण क्या है आपकी दिन और रात के अंदर अंतर देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है दिन में तो सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होता है और रात्रि के अंदर क्या है ताप है वो कम प्राप्त होता है। इस तरीके से क्या है आपका अंतर है देखने को मिलता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं दिन की अवधि के बाद, तीसरा आपका आता है इसी के साथ साथ अपन एक इंडेक्स बना लेते हैं। पहली अक्षांश, जीरो डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 66 डिग्री और 90 डिग्री।
दिन की अवधि के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। इक्कीस जून को दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध, उसके बाद 0 डिग्री पे आपका 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन होता है। उसी के साथ 20 डिग्री अक्षांश पे क्या है, 13 घंटे 12 मिनट, चालीस डिग्री पे 14 घंटे 12 मिनट, 60 डिग्री पे 18 घंटे 27 मिनट और 66 डिग्री पे 24 घंटे 6 माह 90 डिग्री पे दिन, ठीक है। ये दिन की अवधि है। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो यहां भी 12 घंटे, भूमध्य रेखा के ऊपर 12 घंटे का दिन, 20 डिग्री पे 10 घंटे का दिन, 48 मिनट, 40 डिग्री अक्षांश पे 9 घंटे 8 मिनट का दिन और 60 डिग्री पे 5 घंटे 33 मिनट और 66.5 डिग्री पे 24 घंटे और 90 डिग्री पे 6 माह का दिन की स्थिति है, देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी दिन की अवधि है वो क्या है, अक्षांशों को भी प्रभावित करती है। किस रूप में, देखो 0 डिग्री पे आपका दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप कितनी प्राप्त करेंगे दिन की अवधि के आधार पे, तो 0 डिग्री पे क्या होता है, आपका दिन और रात की अवधि है वो बराबर होती है। ऐसे ही जैसे जैसे अक्षांशों की ओर जाते जाएंगे, 20 डिग्री अक्षांश पे आपकी दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, 13 घंटे 12 मिनट की, 40 डिग्री अक्षांश पे 14 घंटे 12 मिनट की और 60 डिग्री अक्षांश पे आपकी 18 घंटे 27 मिनट की, 66.5 डिग्री पे 24 घंटे की क्या होगा, आपका दिन होगा। और ऐसे ही 90 डिग्री पे 6 महीने का दिन होगा। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य है जब चमकता है तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री पे क्या है, 12 घंटे का दिन होगा। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दिन की अवधि है वो 10 घंटे 48 मिनट की, फिर 9 घंटे 8 मिनट की, 5 घंटे 33 मिनट की और फिर 24 घंटे और 6 माह के दिन। इस तरीके से क्या है, ये आपका रूटीन है, चलता रहता है। तो इस तरीके से सूर्य को प्रभावित करने वाले कारकों में दिन की अवधि है वो भी क्या है, आपकी प्रभावित करती है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो वायुमंडल का प्रभाव किस रूप के अंदर देखने को मिलता है, तो बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव देखो किस रूप में पड़ता है। वायुमंडल में धूल कण, गैस, जलवाष्प व बादल वायुमंडल की स्वच्छता व अस्वच्छता का निर्धारण करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि स्वच्छ वायुमंडल में सूर्य ताप की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होती है। स्वच्छ वायुमंडल में सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। स्वच्छ वायुमंडल में आपकी सूर्य ताप की मात्रा है अधिक प्राप्त होती है, जबकि वायुमंडल में धूल, कण, जलवाष्प, गैसें विभिन्न रूपों में व बादल वायुमंडल की स्वच्छता व अस्वच्छता का निर्धारण करते हैं। देखो साधारण रूप में वायुमंडल है वो भी किसको प्रभावित करता है, सूर्य के ताप के प्रमुख कारणों में वायुमंडल भी आपको प्रभावित करता है। किस तरीके से, अगर आपका स्वच्छ वायुमंडल होगा तो वहां पे क्या है, आपका सूर्य का ताप है अधिक प्राप्त होगा, जबकि आपके वायुमंडल के अंदर आपकी क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की गैसें भी पाई जाती है, धूल कण भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, जिसके कारण वायु आपकी क्या है, बादल वायुमंडल की स्वच्छता और अस्वच्छता का क्या है, निर्धारण करते हैं। तो इस रूप के अंदर वायुमंडल है वो भी क्या है, सूर्य ताप को प्रभावित करता है, कि जहां पे वायुमंडल आपका स्वच्छ होगा वहां पे सूर्य ताप की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे कल चर्चा करेंगे।